जो समय की कद्र करता है वही जिंदगी में कुछ कर दिखाता है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने समय की कीमत समझकर अपनी किस्मत ही नहीं, अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसका नाम था आर्यन। आर्यन एक पुराने छोटे से भारतीय गांव में रहता था। वो गांव जहां सड़कें कच्ची थीं, घरों की दीवारें टूटी हुई थीं और बरसात के मौसम में छप्पर से पानी टपकता था। घर में गरीबी का माहौल था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, सुबह से शाम तक धूप में झुलसते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। आर्यन की उम्र थी बस 18 साल, पर जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर बहुत भारी था। हर सुबह जब बाकी बच्चे अभी नींद में खोए होते, आर्यन अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल लेकर निकल पड़ता। गांव के हर घर में दूध पाट, रास्ते में धूल उड़ती, सर्द हवा लगती, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो खुद से कहता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे समय से दोस्ती करनी होगी। कई बार गांव के लड़के मजाक उड़ाते, अरे आर्यन, जिंदगी भर काम ही करेगा क्या? चल हमारे साथ, थोड़ा मस्ती कर। आर्यन मुस्कुराता और बस इतना कहता, मैं खेलना चाहता हूं पर वक्त नहीं देता। दोस्त उसकी बात पर हंसते, पर आर्यन जानता था जो आज वक्त को हंसकर टालते हैं, कल वक्त उन्हें रुला देता है। एक रात मां ने देखा आर्यन खेतों से लौटकर थका हुआ आया था। हाथों में दूध का डिब्बा और दूसरी ओर किताबें थी। मां ने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा आराम कर ले, इतना क्यों मेहनत करता है? आर्यन ने सिर झुकाया और बोला, मां, जब तक मेरा समय मेरे साथ है मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं आज रुक गया तो कल मुझे पछताना पड़ेगा। मां मुस्कुराई और बोली, तू सही कह रहा है बेटा, समय सबसे बड़ा गुरु होता है। आर्यन का सपना था शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना। वो इंजीनियर बनना चाहता था, पर गांव में 12वीं के बाद कोई स्कूल नहीं था। पैसे की कमी थी, इसलिए वो दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटीन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। अक्सर उसके कपड़े मिट्टी से सने रहते, पर आंखों में एक चमक थी। वो चमक किसी हीरे से कम नहीं थी। उसके टीचर शर्मा सर अक्सर कहते, आर्यन, तेरी मेहनत देखकर लगता है तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। आर्यन मुस्कुराता और जवाब देता, सर, मैं बस समय का इस्तेमाल सही करना चाहता हूं। धीरे धीरे परीक्षा का समय आया। गांव के बच्चे उस समय मोबाइल में गेम खेलते या रात में आखिरी समय पर रिवीजन करने बैठते, पर आर्यन ने पहले ही अपना टाइम टेबल बना रखा था। सुबह दूध बांटना, दिन में स्कूल, शाम को खेतों में मदद और रात में पढ़ाई। वो कहता था, जो इंसान समय को जीत लेता है उसे कोई भी परीक्षा डरा नहीं सकती। परीक्षा खत्म हुई और रिजल्ट का दिन आया। स्कूल में हलचल मची थी। हर कोई रिजल्ट बोर्ड के सामने भीड़ लगाए खड़ा था। शर्मा सर ने ऊंची आवाज में कहा, अरे सुनो सब लोग, इस बार जिले में पहला स्थान आया है हमारे गांव के आर्यन का। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो आंसू थकान के नहीं, गर्व के थे। जो लोग पहले कहते थे कि गरीब क्या करेगा, अब वही लोग उसके घर मिठाई लेकर पहुंच गए। आर्यन को शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वो पहली बार गांव से बाहर जा रहा था। रवाना होते समय उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, अगर तुमने समय की कद्र नहीं की तो एक दिन समय तुम्हें भुला देगा। गांव की मिट्टी में पले उस लड़के ने अब शहर की ऊंचाइयों को छूने की ठान ली थी। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी, वहां हर मिनट की कीमत थी। आर्यन दिन में कॉलेज जाता और रात को पार्ट टाइम जॉब करता। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, कई बार नींद कम मिलती, पर वो कभी शिकायत नहीं करता। वो बस कहता, मुझे बस अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हर सेकंड, हर मिनट मुझे आगे ले जा रहा है। कुछ साल बीत गए। आर्यन ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। पहली सैलरी मिलने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया वो था अपने गांव जाना। गांव में सब लोग इकट्ठा हुए थे, बच्चे, बूढ़े और वो पुराना मिट्टी का घर। मैं आज जो भी हूं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने समय को अपना दोस्त बना लिया था। आर्यन ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा समय पब्लिक स्कूल। अब कोई बच्चा इसलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। गांव के बच्चे जब उससे पूछते, भैया आप इतने बड़े कैसे बने, तो आर्यन मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने समय की कीमत समझ ली थी। दोस्तों, याद रखो, समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस समय को गंवा देता है और कोई उसी समय को सोने में बदल देता है। समय से जो खेलता है वो जिंदगी हारता है और जो समय को समझता है वो जिंदगी जीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।